हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन फॉर मार्क्स। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन दिस एक्सरसाइज इज वेन डायग्राम। व्हाट द वेन डायग्राम इज? वेन डायग्राम एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, जॉन वेन, उन्होंने हमको दिया था। ये एक्चुअली होता है कि एक रेक्टेंगल होता है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर कई सारे इस तरह से सर्कल्स होते हैं। ये जो सर्कल्स होते हैं इसको हम जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? और सबसेट्स वगैरह जो सबसेट्स होते हैं इनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूरा रेक्टेंगल क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं क्या होता है। किसी भी चीज़ का बेसिक सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इन दिस यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल। तो ये है रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सबसेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। तो जो एलिमेंट हैं, सेट ए है, सेट ए के जो अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं, और बी वाले सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2, 8, 10, 6 एंड 4। और बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 4 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं। यू क्या होता है? यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी आर सबसेट्स। इस पूरे सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, उसको बोलते हैं यू। और ए और बी क्या होते हैं? इसके सबसेट्स होते हैं। ठीक है, अब इन दिस केस क्या है? यू क्या है? अगर हम इसको यूनिवर्सल सेट की बात करें तो एक नंबर है, एक सेट है पूरा जिसमें 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग। इस पूरे बॉक्स में हम देखें तो कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे 1 से लेके 10 तक की पूरी काउंटिंग लिखी हुई है। अच्छा, सेट ए के अंदर क्या है? सेट ए के अंदर है 2, 8, 10, 4, 6। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 सेट ए के अंदर। और सेट बी के अंदर क्या है? 4 और 6, 4 और 6। तो 4, 6 क्या है? 4, 6 ऐसा नंबर है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। ठीक है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि दिख रहा है हमको ये एक बड़ा सेट है, उसके अंदर एक और छोटा सेट दे रखा है, कौन सा? बी। उसकी वैल्यूज क्या है? 4 एंड 6। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होती है एक तरह से सेट्स की और यूनिवर्सल सेट्स की। ठीक, नेक्स्ट क्या है? सेट्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब कि उनको किस तरह से यूनाइट किया जाता है, किस तरह से इसमें इंटरसेक्शन होता है, किस तरह से उसमें माइनस होता है। तो ये 2-3 चीज़ हमको देखनी है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑपरेशन सेट यूनियन ऑफ द सेट्स। सेट्स में यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जो कि दो सेट्स, हमको अगर यूनियन निकालना है उसका, तो उसके दोनों के दोनों सेट्स में अवेलेबल हो। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। तो ए यूनियन बी का जो सेट होगा वो उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में प्रेजेंट है या फिर बी में प्रेजेंट है, या मतलब कि दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। यूनिवर्सल सेट है ना, यूनियन सेट है ना, तो यूनियन को इस तरह से लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू नहीं होता, एक सिंबल होता है, यू टाइप का सिंबल होता है। ठीक, तो ए यूनियन बी, इसको लिखते कैसे? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसका जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए से बिलोंग करेंगे या फिर बी से बिलोंग करेंगे या फिर दोनों से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यूनियन सेट में क्या हो गया? अब इसको हम सिंबॉलिकल फॉर्म में देख लेते हैं इस तरह से। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है बड़ा वाला, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो यूनियन ऑफ द सेट में क्या आएगा? वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी है, बी में भी है और इसके इंटरसेक्शन में भी है, मतलब कि इसके डिफरेंस में भी है। ठीक है, इनके मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन जो होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? तो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो वो एलिमेंट्स आते हैं इसमें जिसमें ए और बी दोनों में ही हो, दोनों में होना जरूरी है। सेट ए में भी जरूरी है और सेट बी में भी जरूरी है। तो उस वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, यहाँ पे सेट एक बड़ा वाला सेट है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके अंदर दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो इसके बीच में कुछ ऐसे पार्ट है जो कि कॉमन है, जो ए में भी है और बी में भी है। एंड, अच्छा, और एंड का डिफरेंस समझना। यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है। और मतलब या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है? एंड, मतलब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो वो तो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ऐसा है जो कि ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। इतना पार्ट ए में आ रहा है और इतना पार्ट यहाँ से बी में आ रहा है। तो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट कौन सा हो गया? वो सेट, वो एलिमेंट जो कि ए में भी है और बी में भी है। इसको हम लिखते हैं कैसे हैं? इस वाले को थोड़ा
उल्टा कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में कर दो इसको इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या देखना, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मैं यहाँ पे आपको इसके एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि वीडियोस की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, तो इसके एग्जांपल्स में सीधे एक्सरसाइज में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस ऑफ द सेट्स मतलब कि जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सेट्स का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि या तो ए में हो या फिर वो चीज़ कैसे, जैसे ए माइनस बी है, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज इन दिस ऑर्डर। इन दिस ऑर्डर का मतलब क्या है, ए पहले है और बी बाद में है। इज द सेट्स ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, कि ए से बिलोंग कर रहे हैं वो और बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसका सेट कैसा होता है, इसका ये बॉक्स बना देती हूँ मैं आपको। ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, और ये ए और बी है। तो जो ए माइनस बी होगा ना, ए माइनस बी होगा, ये तुमको पता है ये ए है, ये तो ये वाला सेट, ये वाला पोर्शन होगा जो कि ए से बिलोंग कर रहा है बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, और कॉमन वाले एलिमेंट्स भी नहीं आते इसमें। ओके, ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ओनली ए से बिलोंग कर रहे हैं, बी से बिलोंग भी नहीं कर रहे, और जो कॉमन है और बी में वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, क्योंकि ए माइनस बी जो होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, बी माइनस ए कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। ओके, सीधा हम जंप करते हैं अपने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.4 पे स्टार्ट कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, हमको यूनियन बताना है। एक्स दे रखा है 1, 3 एंड 5 एंड वाई दे रखा है 1, 2 एंड 3। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया एक्स यूनियन वाई। इसका मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में हैं या फिर बी में हैं, और दोनों के कॉमन वाले तो लिखना ही लिखना है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं लिखना। सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, यहाँ पर 2 रह गया, 2 भी लिख लो। तो ये इसका क्या हो गया, यूनियन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने बता रही बहुत आसान सा है, आपको थर्ड पार्ट बताती हूँ। सारे पार्ट्स में करवाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। तो इसका थर्ड पार्ट कराते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो उसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12, इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। और सेट बी में क्या आएगा, सेट बी है क्या, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसमें क्या आएगा, हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमको क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना। निकाल लिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, तो पहले ही तो सारे सेट आ देंगे, तो हमको पता है डेफिनेट सेट है, फाइनाइट सेट है, इसको तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3। या तो हम ये सारे के सारे लिख दें इस तरह से, या फिर लिखना सीधा सीधा मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि ए यूनियन बी में वो सारी चीजें आना चाहिए जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो बी तो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया इसलिए क्योंकि एक फाइनाइट सेट है, छोटा सा सेट है, हम इसको पहले लिख के यहाँ पे इसका काम खत्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बी का क्या लिखा, ए का क्या लिखा, मल्टीपल ऑफ ए। ये क्या है, सारे मल्टीपल ऑफ ए तो है, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे लिख दिया, खत्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट भी बहुत इजी सा है, उसको आप कर लेना आराम से। एक फिफ्थ पार्ट करा देती हूँ मैं इसका। ए हमको गिवन है 1, 2 एंड 3, ठीक। और बी गिवन है क्या हमको 5, ठीक। तो इन दोनों का यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी क्या होगा, ये तो 5 है तो नल है, कुछ नहीं है, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। जो पार्ट्स मैं स्किप कर रही हूँ उसको अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहीं पे आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी। वो सारे पार्ट्स बनाना इस टाइम पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, हमको पूछा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी और ए यूनियन बी हमको पूछा है, ठीक है। तो ए हमको गिवन है ये ए कॉमा बी, ठीक। सेट बी गिवन है क्या, ए बी सी, ठीक। हमसे पूछा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ए बी बी, यस। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन द सेट बी, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। और नेक्स्ट पूछा है इसमें एंड ए यूनियन बी हमको पूछा है क्या है,
तो ए यूनियन बी लिख लिया आप, ए बी सी, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया, और इसमें ए बी तो लिख चुके थे एक बार, तो सी आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अगर दो सेट्स दे रखे हैं जिसमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। ये इसी क्वेश्चन को उन्होंने लैंग्वेज में पूछ लिया कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी क्या होगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब पूरा का पूरा ए किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो ए यूनियन बी क्या आ रहा है यहाँ पे, ए बी सी मतलब बी, सेट बी, सेट बी जो है वही तो ए यूनियन बी आ रहा है। तो अगर ये पूछा जाए कि ए एक बी का ए सेट बी का सबसेट है, अगर मतलब सेट ए इज अ पार्ट ऑफ सेट बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या आएगा, जो हमने ऊपर अपने इसी फॉर्म इसी क्वेश्चन से हमने क्लियर हो गया है, ए यूनियन बी क्या हो गया, सेट बी इज बी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दे रखा है, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस। हमको 4 सेट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ए बी एस सी एंड डी, ठीक है। आगे हमसे पूछा क्या क्या है, कई सारी चीजें पूछ रखी हैं, जैसे कि ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन सी क्या है, ए बी यूनियन सी क्या है। तो मैं आपको उसमें से फर्स्ट बता दूंगी, ये बता दूंगी, लास्ट के ये बता दूंगी, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट के 3 पार्ट्स, ये दोनों मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये आप खुद करना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ओके। ओके, तो ये हमको 4 सेट्स हमको दे रखे हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखो सेट ए 1 2 3 एंड 4, देन यूनियन का साइन लगाओ और देन लिख दो सेट बी 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह से लिख दो, ओके। अब दोनों चीज स्टार्ट कर दो लिखना, क्या कौन सा सेट होगा, सबसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद इसमें क्या है 3 4 तो यहाँ पे लिख चुके हैं, 5 एंड 6, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमको निकालना है। तो हम इसको लिखेंगे क्या है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ, सेट ए लिखो 1 2 3 एंड 4 क्लोज, यूनियन है यूनियन, सेट बी लिखो 3 4 5 एंड 6 क्लोज, फिर यूनियन है, फिर यूनियन लिखो, फिर सेट सी लिखो 5 6 7 एंड 8, ठीक है। क्लोज कर दो उसको। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, सब में कॉमन लिख दो। सबसे पहले स्टार्ट कर देते लिखना 1 2 3 4, अब इसमें 3 4 तो है ही, 5 6, अब इसमें 5 6 है ही, तो क्या लिखेंगे हम 7 और 8। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, सारा का सारा एलिमेंट्स आ गए इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी, ये भी इजी है, कर सकते हो आप लोग, करके बता देती हूँ मैं आपको। ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। अगेन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेट ए लिखेंगे, सेट ए क्या है 1 2 3 4, फिर यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर सेट बी लिखेंगे 3 4 5 एंड 6, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर सेट डी लिखेंगे, डी क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10, फिर ब्रैकेट क्लोज, ओके। फिर लिख दो, स्टार्ट करो आप लिखना स्टार्टिंग से 1 2 3 4, सेट बी पे आओ, 3 4 लिख चुके हैं, 5 एंड 6, फिर सेट डी पे आओ, 6 7 तो यहाँ पे है, यहाँ पे सारे लिखना 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया। 2-3 पार्ट्स बचे हैं, वो आप खुद से कर लेना, बहुत ही इजी सा पार्ट्स है जो मैंने करवाए हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 अबव। अब उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले पूछा था यूनियन, अब पूछा है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या है, मैं वो पार्ट्स कराती हूँ जो मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं कराए, तो इसका पार्ट मैं आपको सेकंड कराती हूँ। इसमें सेट दे रखा है ए,
ठीक है, AEIOU। और सेट बी दे रखा है ABC। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो चीज जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या क्या है, A है और उसके अलावा बस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट कराती हूँ इसमें। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x such that x is a natural number and ठीक है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर है x जो 1 से बड़ा है बट लेस देन इक्वल टू 6 है, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और b क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। सीधा मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिख देती हूँ, 6 से बड़ा मतलब 7 8 9, 10 से छोटा मतलब 10 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है इसका इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले सेट A लिखिए आप, 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, फिर सेट B लिखो, 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया 5। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें, फिफ्थ पार्ट है, A इज गिवन 1 2 3 एंड B इज गिवन 5। तो एक सेट तो इसमें 5 है, दूसरा सेट ये है, तो इनमें कॉमन क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है ये तो कॉमन हो नहीं सकता, क्योंकि ये कॉमन होने के लिए इसमें भी 1 2 3 होना जरूरी है, तो क्या है 5। इसका A इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 5, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट का सबसेट तो 5 होता ही होता है, तो 5 हर किसी में प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, तो ये इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमको 4 सेट्स दे रखे हैं ABCD, और इसमें कुछ हमको ऑपरेशंस पूछे गए हैं, जैसे A इंटरसेक्शन B पूछा है और कुछ और चीजें हमसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेट्स लिख लेते हैं, कौन कौन सेट हमको गिवन है। ठीक है, तो ये हमको दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो अगेन लिख लो, सबसे पहले A इंटरसेक्शन B में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सेट A लिखेंगे, 3 5 7 9 और 11, इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, सेट B लिखो, B क्या है 7 9 11 एंड 13, इसका ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B में क्या है, वो सारे एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 7 और 9, 7 और 9 और 11। ठीक है, 7 9 11, ये वो सेट है जो कि A इंटरसेक्शन B के अंदर आएगा। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इसका इजी है। थर्ड पार्ट में आपको कराती हूँ, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ने कुछ पार्ट स्किप कर दिए हैं, तो इट्स ओके, अगर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फोन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। बट वो सारे पार्ट्स जो मैंने स्किप किए हैं बहुत ही ईजी पार्ट्स हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। जिस टाइप की मैंने, जैसे माने ये A इंटरसेक्शन B है, तो नेक्स्ट मैंने स्किप जो किया है वो है B इंटरसेक्शन C, तो आप बहुत ही ईजिली अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे D है। सबसे पहले साइन सारे सेट थे 3 5 7 9 11। ठीक, इंटरसेक्शन का साइन C, सेट C क्या है 11 13 और 15, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर सेट D क्या है 15 एंड 17। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे वो देख लो आप, सिंपल सी चीज जो सबके सब में कॉमन हो, 9 नहीं, 11 नहीं, 15 नो, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए इसमें क्या है, इसमें और इसमें क्या है 11 कॉमन है,
ठीक, इसमें 15 कॉमन है, बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तुम क्या लिख सकते हैं 5, इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि कॉमन हो। ठीक, चलिए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 पार्ट, बीच के 2 पार्ट्स हैं, बहुत ईजी से पार्ट्स हैं। आप स्टार्ट करते हैं 6 में क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो क्या है, बहुत ही आसान सा है, जैसे भी हमको दिया जा रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाओ। सबसे पहले सेट ए दे रखा है, सेट ए लिखो। सेट ए में क्या है 3 5 7 9 11। ठीक, उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिख दो। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। बी यूनियन सी है, बी के ब्रैकेट में क्या है 7 9 11 एंड 13। ठीक है, और उसके बाद यूनियन है, यूनियन लगा दो। फिर सी है, सी में क्या है 11 13 एंड 15। ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, जो ये ब्रैकेट है क्लोज कर दो। अब सबसे पहले इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 3 5 7 9 और 11। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों में देखिए क्या आ रहा है, क्या क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन नहीं सॉरी यूनियन है तो सब कुछ आएगा। 7 9 11, ठीक, और 13, और इसमें 11 13 आ चुका है ऑलरेडी, अब आ जाएगा इसमें 15। ठीक है, अब देखो अभी 2 सेट्स हमको दे रखे हैं, अब इसका हमको चेक करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 तो इसमें है नहीं, 5 भी नहीं है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 है इसमें, 9 है, 11 है, उसके बाद 13 15 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो बस हमारा यहीं क्लोज जाएगा 7 9 और 11। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। वो इजी सा पार्ट है, वो मैं नहीं कराऊंगी। 8th पार्ट है इसका, वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है। यहाँ पे बी यूनियन सी था, उसमें बी यूनियन डी है, तो यहाँ पे बस सी की जगह सेट डी आ जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको नहीं करा रही, मैं कराती हूँ आपको पार्ट इसका 9th। जो पार्ट मैंने स्किप किया वो प्लीज कर जरूर लेना, वरना आपके प्रैक्टिस में रह जाएंगे। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट जहां होता है पहले हम क्या करते हैं, उसी चीज को पहले हमको सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के बाद में सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट है बी यूनियन सी। ठीक, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा, जैसे जैसे हमको दे रखा है वैसे वैसे उसी ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लाएंगे, फिर ए है तो सेट ए लिखेंगे। सेट ए क्या है हमारा 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 ए आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन का साइन। सेट बी है, सेट बी लिखो। सेट बी क्या है हमारा 7 9 11 13, 7 9 11 और 13। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा दो। ठीक, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। बी क्या है हमारा सेट 7 9 11 और 13। ठीक है, उसके बाद यूनियन सी क्या है सेट बी यूनियन सी है ना, तो सी में लगा दो आप 11 13 और 15। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे साथ, इसको और इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे, फिर जब बाद में 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे फिर उसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब अगेन मैं बताती हूँ कॉमन चीजें। तो कॉमन क्या क्या है इसमें कॉमन क्या क्या है 7 9 11, 7 9 11, तो आप लिख लो 7 9 और 11। ठीक है, ये इतना पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ पे यूनियन है 7 9 11 13 और 15, 7 9 11 13 एंड 15। ये समझ में आया ना कैसे किया। यूनियन मतलब क्या होता है, जो कि दोनों में आना चाहिए। तो 7 9 11 13 तो हमने ऐसे कैसे लिख लिया, इसमें क्या आया था 11 13 15 था, 11 13 हम ऑलरेडी लिख चुके थे एक बार, 15 बचा, 15 लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब अगेन इन दोनों का कॉमन निकालना है। अब कॉमन देखो क्या है 7 9 11, 7 9 11, तो ये हमारा आंसर आ गया 7 9 एंड 11। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट इसका मतलब। ठीक है, 10th पार्ट में क्या दे रखा है ए यूनियन डी ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है,
होप आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत आसान सा, ज़्यादा टफ नहीं है। बस यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो आगे करना बहुत ही आसान सा है। फिर अगेन स्टार्ट कर दो आप लिखना। ए है, ब्रैकेट ए लिखो, 3 5 7 11 7 9 11, 3 5 7 9 और 11, ठीक है। यूनियन डी क्या है, 15 और 17, 15 कॉमा 17, ठीक है। ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर क्या आया, सेट बी। सेट बी क्या है, 7 9 11, 11 है ना, ठीक है। उसके बाद फिर यूनियन है, फिर यूनियन का साइन लगाओ, फिर सेट सी। सेट सी क्या है, 11 13 एंड 15, 11 13 15, ठीक। अब क्या है, अगेन ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब कि जो कि दोनों में आ रहा है। स्टार्ट कर दो लिखना, यहाँ से स्टार्ट कर दो, 3 5 7 9 11 और ये कॉमा 15 एंड 17, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन लगाओ, अब इन दोनों का यूनियन लिख दो, 7 9 11 13 और 15। जो एक बार लिख लेते हैं हम, दूसरे वाले में से उसको दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन निकालो। कॉमन में क्या है, 7 9 11 7 9 11 15 15, 13 इसमें, 13 इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, 7 9 11 एंड 15, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दे रखा है, हमको 4 सेट्स दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो उसको अब इसमें ऑपरेशन से लगाना है, यूनियन सब में लगाना है, सॉरी सब में इंटरसेक्शन लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सेट्स लिख लेते हैं कि सेट हमको गिवन की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 4 सेट्स दे रखे हैं। फर्स्ट सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में कौन कौन से, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया आपके लिए इजी कर दे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 एंड 11। नेक्स्ट है x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे 2 3 5 7 11 13। प्राइम नंबर्स में आपको बता दें वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, या फिर उनको हम फर्दर ब्रेक डाउन उसका नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमसे ऑपरेशंस पूछे गए हैं। फर्स्ट पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में क्या कॉमन है। देखिए ए और बी में ए क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है और इसमें इवन नेचुरल नंबर्स है। तो कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 4 6 से 10 तो इसमें आएंगे ना, तो हमारा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट कौन सा हो गया, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम सीधे लिख सकते हैं इस तरह से 2 4 6 8 10, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, for all x such that x is an even natural number, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c, अब ये क्या है, नेचुरल नंबर, c क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। अगेन ये सारे नंबर तो इसमें प्रेजेंट होंगे ही होंगे ना, तो हमको पता है नेचुरल नंबर में क्या होता है, या तो इवन नंबर्स होते हैं या फिर ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स तो इसमें प्रेजेंट होंगे ही ना, तो इसमें कॉमन वाला पार्ट कौन सा हो गया, ऑड नंबर वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, 1 3 5 7, इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ओके। नेक्स्ट हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी मतलब ए इंटरसेक्शन डी। अब ए क्या है, नेचुरल नंबर, डी क्या है, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर्स भी तो आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, फॉर श्योर आते हैं। तो प्राइम नंबर, तो इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा हो गया,
ये हो गया प्राइम नंबर्स। तो क्या हम सीधे इसको प्राइम नंबर्स लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि हमें इंटरसेक्शन में वो पार्ट लिखना होता है जो कि दोनों में आता हो। तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर्स तो सारे आएंगे ना, 2 3 5 7 11, ये सब 2 3 5 7 11 सब इसमें आएगा। तो कॉमन वाला पार्ट कौन सा लिख देंगे, वो पार्ट लिख देंगे हम जो इसमें भी आता हो इसमें भी आता। तो वो पार्ट कौन सा होगा, वो पार्ट होगा प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स तो इसमें आता है ना, इसके अलावा जो नंबर्स है वो इसमें नहीं आते, इसलिए हम प्राइम नंबर वाला पार्ट जो है वो कॉमन पार्ट में लिख सकते हैं। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट में पूछा गया है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, अब बी क्या है हमारा, इवन नेचुरल नंबर, और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। अब बताओ, अब इवन और ऑड में कुछ कॉमन हो सकता है, नो। इवन मतलब क्या है 2 4 6 8, ऑड क्या है 1 3 5 7। आप देखने से देख लो, आपको एक भी चीज कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही, तो क्या हो जाएगा ये 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, इसमें एक चीज कॉमन है, देखो आप खुद ही देख लो, इवन नेचुरल नंबर प्राइम नंबर से इसमें सिर्फ 2 एक ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन में तो हमारा आ गया, बी इंटरसेक्शन डी में क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर्स है। तो कौन से लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स जो कि ऑड प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो एक्सेप्ट 2 सारे के सारे इसमें आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2। 6th पार्ट में क्या लिखेंगे हम इसका, क्या है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड ही होते हैं, बस 2 के अलावा। तो हमने क्या लिख दिया, प्राइम नंबर्स लिख के हमने ऑड प्राइम नंबर्स लिख दिया। तो ऑड प्राइम नंबर्स में क्या आ रहा है, प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे सारे के सारे, और 2 वाला भी है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमसे उसमें पूछा गया डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, उस टाइम बताना था, लेकिन अब मैं आपको सीधे इसके क्वेश्चन में बताती हूँ। डिसजॉइंट सेट्स मतलब वो सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, उनका इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो उनको उसका इंटरसेक्शन अगर 5 आए तो वो हम बोलते हैं वो सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, 8 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें 2 सेट्स गिवन है, एक को हम लिख लेते हैं इस तरह से ए करके 1 2 3 एंड 4। सेट बी लिख लेते हैं हम किस तरह से, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा इसमें 4 5 एंड 6। अब हमें क्या निकालना है इनका, हमें बताना है कि ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। डिसजॉइंट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो होना चाहिए हमारा 5 आना चाहिए। तो हम पहले चेक कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 4। तो ये ए इंटरसेक्शन बी is not equals to 5, hence this is not a disjoint set। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ए सेट हमको गिवन है इसमें ए ई आई ओ यू, और बी हमको क्या गिवन है सी डी ई एफ, सी डी ई एंड एफ। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो आप। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, क्या इन दोनों में कॉमन क्या है, ई, हाँ बस ई इंटरसेक्शन है। तो ये भी इज नॉट इक्वल्स टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। सो क्या हो गए, डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट।
डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है एक सेट ए है, उसमें क्या है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, एंड सेट बी है x such that x is an odd integer। ठीक है, हमको बताना है क्या है इसमें, वही चीज़ बतानी है कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लें ताकि हमारे लिए समझना इसको आसान हो जाए। इवन इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से नंबर, इवन नंबर्स। तो -2, -4, -6 एंड सो ऑन, एंड +2, +4, +6 एंड सो ऑन। इस तरह के सारे नंबर्स आते हैं इसमें। इसमें क्या कौन से आते हैं, सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव और नंबर्स। -1, -3, -5 एंड सो ऑन, +1, +3, +5 एंड सो ऑन। अब हमको बताना क्या है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है। अब बताइए इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में कुछ चीज़ कॉमन हो सकती है, नो, पॉसिबल नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब क्या है, यस इट इज डिसजॉइंट सेट, यस इट इज अ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब उसका जो इंटरसेक्शन है वो 5 आना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन इसका 5 नहीं है तो सेट डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। हमको 4 सेट दे रखे हैं, उसमें हमको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले सेट लिख देते हैं ए 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। सेट बी हमको गिवन है 4, 8, 12, 16 एंड 20। सेट सी हमको गिवन है क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। और सेट बी डी हमको गिवन है 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, निकालना क्या है, हमको डिफरेंस निकालना है। इसमें कई सारे केसेस दे रखे हैं, हम 2-3 केसेस करके दिखाएंगे, बाकी सब आपको खुद से करना है। फर्स्ट पार्ट a माइनस बी, a माइनस बी, पहले तो आप लिखना सीख लो कैसे लिखते हैं इसको। सेट ए लिखो पूरा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। माइनस सेट बी लिख दो पूरा, 4, 8, 12, 16 एंड 20। मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव में क्या होता है, माइनस में क्या होता है, अगर a माइनस बी है तो a के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और b का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, और b के जो एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है, जो एलिमेंट्स इसमें और इसमें कॉमन है वो एलिमेंट्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 क्या है, इसमें क्या है, 3 स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करिए। 3, 6, 9, 12। 12 जो है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हम 12 को नहीं लिखेंगे, अगेन लिखेंगे फिर 15। 18 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, नहीं, 18 एंड 21। मतलब ए के हमने सारे एलिमेंट्स लिखे एक्सेप्ट वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन है, उन एलिमेंट्स को हमने छोड़ दिया, बाकी सारे ए के एलिमेंट्स लिख लिए। यहीं अगर बी माइनस ए होता, बी माइनस ए में क्या करते हैं हम, यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं और बी के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और वो एलिमेंट जो कि कॉमन है उसको छोड़ देते, स्किप कर देते। ठीक है, एक आध पार्ट और करके दिखाती हूँ आपको, सी माइनस डी करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसका 11th पार्ट है सी माइनस डी। ठीक, सी माइनस डी में क्या करना है, सी सेट लिखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, माइनस डी सेट क्या है, 5, 10, 15 एंड 20। अब आप देखो सी माइनस डी, 2, 4, 6, 8, 10। 10 दोनों में कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिख दो, 12, 14 एंड 16। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बिल्कुल सिमिलर सारे पार्ट्स हैं वो आप कर लेना
कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको पूछना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 10 है। 10 में क्या दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है, x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है, और थर्ड में x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो पहले हम सेट लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या है, a b c d, y है f b d एंड g। निकालना क्या है हमको इसमें, फर्स्ट में निकालना है x माइनस वाई, लिख दिए x माइनस वाई, ए बी सी एंड डी माइनस एफ बी डी एंड जी, ठीक है। लिख दिए सारे। ए लिखेंगे, बी इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। सी इसमें है, इसमें नहीं है, तो फिर सी लिख देंगे। डी इसमें है, इसमें भी है, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है हमारा, y माइनस एक्स। इसके मैं सारे पार्ट्स करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। y में क्या है, एफ बी डी एंड जी, ठीक है, माइनस ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, एफ आएगा, यस, बी और डी नहीं आएंगे क्योंकि बी और डी इसमें कॉमन है, फिर इसके बाद जी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में जो चीज कॉमन है, तो इसका आ जाएगा सीधा सीधा बी कॉमा डी, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में क्या है, एक सेट आर दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड क्यू इज द सेट ऑफ इरेशनल रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। आर क्या है, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। क्यू क्या है, सेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे रियल नंबर है, ये रियल नंबर, ये है रेशनल नंबर, ठीक। और हमें निकालना क्या है, आर माइनस क्यू निकालना है। तो एक बात बताओ, आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और हमें क्या होता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सम ऑफ रेशनल नंबर्स माइनस, सॉरी, प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का सम होता है, ठीक। तो अगर सिंपल सी बात है, रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स माइनस करो तो क्या बचा, इरेशनल नंबर बचा, तो यहाँ आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक। ये 11th क्वेश्चन में हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है हमको कि इनमें से ट्रू फॉल्स कौन सा है। तो बस कुछ भी नहीं है, आप इन सारे के सारे 4 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन, उनमें से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर इंटरसेक्शन किसी का भी फाई आता है तो डिसजॉइंट सेट है, अगर इंटरसेक्शन नल नहीं आता, फाई नहीं आता, कोई एलिमेंट आता है तो फिर वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब आप इसमें देख लो 2 3 4 5 और 3 6, इसका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो डिसजॉइंट सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा आर डिसजॉइंट सेट, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, इसका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ए, तो कॉमन तो है, अगर कुछ भी कॉमन होता है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होते, तो ये चीज़ भी डिसजॉइंट लिखा हुआ है तो ये भी फॉल्स है। इनमें देखो, इनमें कुछ भी डिसजॉइंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है हमारा, फाई आ रहा है। इंटरसेक्शन जब भी किसी में फाई होता है तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है तो क्या बोलेंगे, इसको डिसजॉइंट सेट है, ठीक। और अगेन इसमें नेक्स्ट वाले में भी इंटरसेक्शन इसका फाई आ रहा है तो ये भी डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो ये दोनों फॉल्स फॉल्स हो गए, ये दोनों ट्रू ट्रू हो गए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, वैसे आपको नहीं आएगी, ओके, बाय बाय।